हेलो गाइस, वेलकम टू JR साइंस JRS। JRS वेलकम्स यू। आज हम जानेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में होने वाली पोलिनेशन प्रोसेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, अब आप जानते हैं कि फ्लावर्स के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? सबसे टॉप पोर्शन पर होता है स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, और सबसे लोअर पोर्शन में होती है ओवेरी, और इस ओवेरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। एंड इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देर इज अ एंथर एट द टॉप। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और स्टेमी पोर्शन जो आपको ग्रीन कलर का इसमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। So there are two reproductive organ in flower, that is the male known as stamen and female known as carpel। तो अब हम बात करते हैं पोलिनेशन की, कि पोलिनेशन किस तरीके से होता है। पोलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं वो जा करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि एक स्टिग्मा है सबसे ऊपर का पोर्शन, उसके अंदर जा करके एंटर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है पोलिनेशन। सो वी कैन से दैट पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। द सरफेस ऑफ स्टिग्मा इज ईदर स्टिकी और हेयरी टू कैच द पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा की सरफेस थोड़ी स्टिकी होती है। स्टिकी होने के कारण क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो इसमें चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और ये हेयरी भी होती है। हेयरी मीन्स इसके अंदर हेयर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो भी पोलन ग्रेन को कैच कर लेते हैं और इसके अंदर एंटर करा देते हैं। सो दैट्स द बेसिक थिंग ऑफ द पोलिनेशन। इन शॉर्ट, पोलिनेशन का मीनिंग बस आप इतना ही याद रखिए, पोलन ग्रेन का जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आता है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के अंदर एंटर होना, यही पोलिनेशन कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन पर। देर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट वन इज द सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड वन इज द क्रॉस पोलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? लेट अस सी। बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की। यू कैन सी हेयर देयर इज अ फ्लावर, और इसमें हमें नजर आ रहे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये चारों तरफ जो नजर आ रहे हैं, ये दीज आर एंथर्स, यू कैन क्लियरली सी। और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये सारे चारों तरफ एंथर हैं, और बीच में आपको जो नजर आ रहा है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज कार्पल। और जो इसके सबसे टॉप पर जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द स्टिग्मा। पोलिनेशन में क्या होगा, ये जो एंथर्स होंगे, इनके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो आकर के इसमें स्टिग्मा के अंदर एंटर कर जाएंगे। सो एक फ्लावर पर इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यू कैन सी क्लियरली हियर अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंथर्स हैं, यू कैन क्लियरली सी दीज एंथर्स। इनके अंदर पोलन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस स्टिग्मा में। तो एक फ्लावर में उसी के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स की एंट्री को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और आई कैन से विद इन द फ्लावर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, सेल्फ पोलिनेशन जो होगी वो सेम फ्लावर में होगी, एक ही फ्लावर के अंदर होगी, यानी उसी फ्लावर के जो एंथर होंगे और उनमें से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वही उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा करके एंटर कर जाएंगे। ये सेल्फ पोलिनेशन है। एक प्लांट के दो फ्लावर होंगे, उनके बीच में अगर होगा तो भी ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। तो देख लेते हैं, अगर एक प्लांट के दो फ्लावर होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र होगा तो उसे कैसे करेंगे। तो देखिए, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होकर के इसके स्टिग्मा पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन दोनों केसेस में होती है। फर्स्ट में क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर होगा, यानी पोलन ग्रेन भी और स्टिग्मा भी दोनों एक ही फ्लावर के होंगे। और दूसरे केस में
दो फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, यानी कि एक फ्लावर का एंथर पोलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा। लेकिन प्लांट अगर सेम है तो वो सेल्फ पोलिनेशन ही कहलाएगा। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर to the stigma of the same flower, that is the within flower, or to the stigma of different flower of the same plant. प्लांट सेम होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। फ्लावर्स अलग अलग हो सकते हैं या अकेला फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, प्लांट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ पोलिनेशन की, दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन। गाइस, इस पोलिनेशन के अंदर भी वही होगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज द स्टिग्मा। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में वही होगा, ट्रांसफर पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। बट इसमें जो दोनों फ्लावर्स होंगे वो दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट से होंगे, स्पीशीज सेम होगी। So I can say that cross pollination is the transfer of pollen from anther of one flower of a plant to the stigma of another flower of a different plant of same species. वाटरमेलन का पोलन वाटरमेलन के स्टिग्मा पर ही जाएगा, सरसों के स्टिग्मा पर नहीं जाएगा। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। गाइस, आपके मन में अब एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये जो एंथर्स में से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, इनको स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कराया कैसे जाता है, ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक एंथर में से स्टिग्मा पर। सो इस प्रोसेस को कराने के लिए कोई ना कोई एजेंट तो ज़रूर होते होंगे जो कि एक पोलन का ट्रांसफ़र स्टिग्मा पर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं आपके मन में उठ रहे इस सवाल के उत्तर के बारे में। गाइस, these are known as the pollinating agent and you will surprise that these are wind, water and insects or birds or any animals. जब भी हवा चलती है तो क्या होता है, ये पोलन्स भी जो है मूवमेंट करते हैं और इनके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और इस हवा से ही, विंड से ही ये जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। इसकी सरफेस थोड़ी सी स्टिकी होती है स्टिग्मा की, तो वहाँ पे एक कैचअप हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पोलिनेशन होता है इसके अंदर, यानी हवा से एंथर्स का मूवमेंट होता है और उनमें से पोलन्स निकल के स्टिग्मा पर सेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सो दैट इज ड्यू टू द विंड। हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होता है ये अर्थ की सरफेस पर होने वाले प्लांट्स के अंदर होता है। तो अब आप जानते हैं कि हवा से किस प्रकार पोलन्स एक प्लांट से उड़ करके दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हवा चल रही है तो क्या होगा, पोलन्स एक फ्लावर से उड़ करके दूसरे फ्लावर पे सेट हो जाते हैं और फिर पोलिनेशन हो जाता है। दिस इज द स्टिग्मा एंड इट इज कैचिंग द पोलन्स फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स। सो थ्रू वाटर यू कैन ऑल्सो सी, पानी भी आपका वही काम करता है, वाटर फ्लो करता है। तो क्या होगा, एक फ्लावर से जो एंथर्स होंगे उनमें से पोलन्स निकलेंगे और पानी के बहाव के कारण वो सेट हो जाएंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। सो इस तरीके से वाटर से होता है। और जहाँ वाटर से पोलिनेशन होता है वो कौन से प्लांट्स होते हैं, मोस्टली वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें पोलिनेशन होता है, दैट इज थ्रू द वाटर। एंड द थर्ड वन इज द पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स और बर्ड्स और एनिमल्स। ये मोस्टली क्रॉस पोलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन मीन्स एक फ्लावर के एंथर में से पोलन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरीके से हनी बी जो है क्रॉस पोलिनेशन को कराती है फ्लावर्स के बीच में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको एक हनी बी दिखाई दे रही होगी। दिस हनी बी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर। भाई जो फूलों की खुशबू आती है उससे जो है ये मधुमक्खी अट्रैक्ट हो जाती है, तो ये जाती है वहाँ पर। ये जाती क्यों है, इस फूल का नेक्टर पीने के लिए, टू सक द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर। अब ये नेक्टर क्या चीज़ है, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा। गाइस, नेक्टर जो होता है वो फ्लावर के बेस वाले पोर्शंस के अंदर पाया जाता है एंड इट कंटेन्स शुगर एंड प्रोटीन्स। तो शुगर और प्रोटीन का एक तरीके से ये जूस होता है, टॉनिक होता है,
और ये अच्छा खासा टॉनिक बन जाता है हमारी मधुमक्खी के लिए, अच्छी खासी खुराक होती है। तो इसीलिए ये यहाँ पर आकर के अपने डंक से पूरा नेक्टर को पी जाती है और पीने के बाद स्टोर कर लेती है अपने अंदर और चली जाती है अपने छत्ते में। नाउ यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेक्टर। क्या होता है, ये बी जो है एक फ्लावर पर गई और इसने जो है इसका नेक्टर पिया, और इस दौरान उस फ्लावर के जो एंथर्स थे, उस एंथर्स में से जो पोलन ग्रेन्स निकलते वो इसके पैरों पर चिपक गए। ये देखिए, दीज पोलन ग्रेन्स स्टिक्ड ऑन द हनी बी। तो अब क्या करेगी ये हनी बी, थोड़ी देर बाद दूसरे फ्लावर पर जाएगी, क्योंकि दूसरे फ्लावर का नेक्टर पीना होगा। तो उस फ्लावर के पास जाएगी, तो इस दौरान उसके पास जो पोलन ग्रेन्स चिपके हुए थे किसी दूसरे फ्लावर के, वो जा करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में एंटर कर जाते हैं और इस तरीके से ये पोलिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हनी बी जो है नेक्टर पी रही है फ्लावर्स में से, और इस दौरान जो है पोलन ग्रेन्स उसके शरीर पर चिपक गए हैं बहुत सारे। ये देखिए डॉट डॉट जो पीले पीले दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये उसके बॉडी के ऊपर चिपक गए हैं। अब जैसे किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगी ये पीने के लिए, तो उसके ये स्टिग्मा में इन पोलन ग्रेन्स को अटका देगी और फिर पोलिनेशन हो जाएगी। सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पोलिनेशन। यहाँ पर भी एक बार फिर से देख सकते हैं कि एक फ्लावर है प्लांट का, उसके पोलन्स हैं वो हनी बी की बॉडी के ऊपर चिपक गए हैं, और वो हनी बी गई दूसरे फ्लावर के ऊपर और उस स्टिग्मा के ऊपर उसने जो है पोलन्स को छोड़ दिया। सो इस तरीके से ये क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो चलिए जो जो आज हमने जाना उसको समरी के तौर पर हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना पोलिनेशन के बारे में। व्हाट इज पोलिनेशन? That is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. The surface of stigma is either sticky or hairy to catch the pollen grains. And there are two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination occur within the same flower or between two different flowers of the same plant. Self-pollination या तो एक ही फूल के अंदर होगी या दो फूल के बीच में भी हो सकती है, लेकिन प्लांट सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। एंड इन क्रॉस पोलिनेशन प्लांट डिफरेंट हो जाएगा, यानी इट अकर बिटवीन द टू फ्लावर्स बट बोथ फ्लावर्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम सेपरेट प्लांट्स। एंड देयर आर एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन जिनकी वजह से पोलिनेशन होता है, वो है विंड, वाटर, इंसेक्ट्स और बर्ड्स और एनिमल्स। जिस तरह से इंसेक्ट्स करते हैं पोलिनेशन को, अपने बॉडी पर जो है पोलन ग्रेन्स को चिपका लेते हैं और ले जा करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर लगा देते हैं। यही काम बर्ड्स भी करते हैं, एनिमल्स भी कर देते हैं। एनिमल्स घूमते रहते हैं तो उनके बॉडी पर चिपक जाते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन। अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जानेंगे पोलिनेशन के बाद की प्रोसेस में, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। एट द एंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।